ऋषि मुनियों की पावन धरती, देश धर्म का नाता है। कहते सारे लोग यही हैं, गो हमारी माता है। जाग उठो ओ भारतवासी, जाग उठो ओ भारतवासी, गो पर छुरियां चलती हैं। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जगह जगह पर बूचड़ खाना, लाखों गौएं कटती हैं। किसे सुनाए व्यथा हमारी, नैना नीर बहाती हैं। रक्षा करना गौ माता की, रक्षा करना गौ माता की, गीता ज्ञान सिखाती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। बंद करो गो माँ की हत्या, सारी जनता कहती है। जय श्री राम, जय गो माता, जय गोपाल। स्वागत है आप सभी का बाबा जी की पाती कार्यक्रम। आज आप सब के साथ हम जुड़ रहे हैं आषाढ़ के महीने में। ऐसा ही एक आषाढ़ सावन के महीने में बचपन की यादें क्रम में हम कुछ संस्मरण से आपको जोड़ के रखे हैं। श्री पंचमुखी हनुमान जी के कवच के साथ हमने शनिवार और रविवार 2 दिन आप सबके साथ श्री हनुमान जी के शरण में उनकी स्तुति गान किया। आशा करता हूँ कि श्री हनुमत कवच के पराक्रम से, श्री हनुमत कवच के श्रवण से और आप सभी को शक्ति प्राप्त हुई होगी। बहुत से लोगों की जिज्ञासाएं थीं कि हमारे मन में कुछ बाह्य शक्ति का डर बना रहता है, कैसे उस भय से मुक्ति प्राप्त करें। लेकिन पंचमुखी हनुमत कवच के प्रसंगों को देखने सुनने के बाद हमें उनके मैसेज प्राप्त हुए हैं और वो कह रहे हैं कि हमको बहुत शक्ति मिली है। हम आप सब से भी कहेंगे कि ये कोई तंत्र अनुष्ठान नहीं है, ये केवल आर्त भाव से अपने परमात्मा को पुकारना ही तो है। कवच के रूप में हो, स्तोत्र के रूप में हो, स्तुति के रूप में हो। कहते हैं कि श्री हनुमान जी महाराज की कई महिमा है। गोस्वामी तुलसीदास जी को एक बार दाहिने भुजा में खूब दर्द हुआ। कहते हैं कि एक प्रेत ने उनको बार बार स्वप्न दे करके सताना शुरू किया। तुलसीदास जी जैसे ने भी उस प्रेत बाधा का वर्णन अपने काव्य में किया। बार बार सताने के बाद प्रेत ने कहा कि आप मेरे लिए कुछ कहो, मेरे लिए कुछ करो। तुलसीदास जी ने स्पष्ट मना कर दिया कि मैं केवल अपने राघवेंद्र के लिए कहूंगा, आपके लिए नहीं कहूंगा। तो प्रेत ने अपनी शक्ति दिखाई और तुलसीदास जी जैसे रामपरायण हनुमत भक्त, जिनको साक्षात हनुमान जी के दर्शन हुए हों, उनके बाहु को पकड़ लिया। बाहु में भयानक दर्द हुई। तुलसीदास जी ने इसका कई जगह वर्णन किया। और जब बाहु दर्द से तुलसीदास जी बहुत पीड़ित हुए तो उन्होंने हनुमान जी की एक रचना रची। लेकिन कहते हैं ना कि संत बड़े दयालु होते हैं। उनको लगा कि आज ये बाधा मेरे ऊपर आई है, कल और किसी के ऊपर आए तो उनका कैसे निराकरण हो। तो उन्होंने उसे ग्रंथ रूप बना दिया, जिसका नाम है हनुमान बाहुक। कभी समय मिले तो आप लोग हनुमान बाहुक पढ़िएगा, तो मैं जो कह रहा हूँ वो सारी चीजें आपको उसमें समझ में आएगी। हनुमान बाहुक की तरह ही सूरदास जी के जीवन में भी इसी तरह भूत बाधा का वर्णन मिलता है। सूरदास जी ने अपने सवैया छप्पे में इसका वर्णन किया कि एक बार एक भूत ने उनका पीछा किया। सूरदास जी को उस बुरी आत्मा से मुक्ति पाने के लिए और कोई रास्ता नहीं सूझा, तो उन्होंने भगवान नाम की फेरी लगानी शुरू कर दी। जहां पर भी उसको प्रेत की छाया दिखाई देती, वहीं पर वो हरि नाम की 108 फेरी लगा दिया करते। एक बार ऐसा ही 108 फेरी लगाने से वो भूत एक पेड़ में बंध गया। उस पेड़ पर भूत जब बंध गया, सूरदास जी वहां से चले गए। बहुत दिनों के बाद सूरदास जी को किसी की रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने पूछा, भैया कौन हो? तब उस भूत ने कहा कि राम नाम की फेरी के कारण, श्याम नाम की फेरी के कारण मैं यहीं बंध गया हूं, मुझे मुक्ति दीजिए। तो सूरदास जी को लगा कि ये केवल भ्रम रूपी बंधन है,
कैसे मुक्ति दिया जाए, तो उन्होंने उल्टा फेरी राम नाम की लगाई और 108 फेरी पूरे होते ही वो दिव्य रूप धारण करके चला गया। ऐसे बहुत से संतों ने भूत प्रेतों का वर्णन किया। तो क्या सत्यता है भूत प्रेत की, क्या सत्यता है ब्रह्म राक्षस की? सत्यता दो प्रकार की है, एक हमारे भीतर मन में बैठा हुआ भय, और दूसरी अपने संकल्पों के कारण, संकल्प पूर्ण नहीं होने के कारण। इसीलिए तो कहते हैं कि संसार में संकल्प विकल्प मत करो। आज जो जिया है अच्छा जिया है, कल जो जिएंगे अच्छा ही जिएंगे, ऐसा सोचकर प्रतिदिन जीवन, प्रतिदिन मृत्यु के क्रम में संसार में जीना चाहिए। निर्लेप होकर जीना चाहिए। कार्य कीजिए, पैसा भी कमाइए, खेती कीजिए, किसानी कीजिए, राजनीति कीजिए, व्यापार कीजिए, लेकिन उसमें अनुरक्त मत होइए, आसक्त मत होइए। बहुत से लोग हाय हाय करते हैं, आसक्त हो जाते हैं और पूछने पे कहते हैं कि मैं तो बच्चों के लिए कर रहा हूं। देखिए, आपने अच्छा जीवन जिया, कुछ लोग कल बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो उसके लिए बचत करो, जमा करो कह के आज बच्चों का जीवन खराब कर रहे हैं। ना अपने बच्चों के साथ समय बिता पाते हैं, ना अपने बच्चों को अच्छा वस्त्र या अन्न दे पाते हैं। और वो बचत करने के बाद में, जैसे मधुमक्खी अपना पेट नहीं भरती, पहले वो रस भरती है छत्ते में, और एक दिन कोई आता है और पूरे छत्ते का रस निचोड़ के चला जाता है। फिर ना तो वो उसका होता है, ना उसके आने वाले पीढ़ी का। तो कहा गया है, पूत कपूत तो काधन संचय, पूत सपूत तो काधन संचय। केवल हम बच्चों के लिए कर रहे हैं ऐसा सोच सोच कर के आप करते हैं तो वह भी गलत है। और बच्चों के आगे भविष्य के लिए कर रहे हैं कह के आप जमा करते हैं, लेकिन आज वर्तमान में अपने बच्चों को आप न सुख दे पा रहे हैं, न संस्कार, न आप सुखी हैं, न वो सुखी हैं, तो इस हाय हाय से कुछ मिलेगा नहीं। संकल्प का त्यागी जो होता है वह गृह त्यागी से भी बड़ा है। महात्मा बुद्ध ने कहा है कि जो संसार को त्याग देता है वो वीर है, लेकिन जो संकल्पों को त्याग देता है वो संसार में रह के भी महावीर है। तो हम संकल्प विकल्प जीवन में रखते हैं तो अकाल मृत्यु में भूत प्रेत की योनि प्राप्त होती है। ये कोई विशेष भयदायक नहीं है, लेकिन ब्रह्म राक्षस की जो स्थिति है वो बहुत भयदायक थी। पाटेश्वर धाम में पंचमुखी हनुमत कवच के बाद ब्रह्म राक्षस ने कुटिया में प्रवेश नहीं किया, मेरे शरीर पे प्रवेश नहीं किया, मुझे छोड़ दिया। लेकिन अब वो बहुत ज्यादा भयानक हो गया, बहुत ज्यादा उग्र हो गया, और उसने कुछ ऐसी घटनाएं पाटेश्वर धाम में की जो आज भी लोगों के दिमाग में है। आज भी बहुत से लोग डरते हैं, अभी भी उनको लगता है कि वो ब्रह्म राक्षस यहाँ है। तो हम आपको बताते हैं आगे की कड़ी में कि क्या क्या अनुभव रहे। श्री पाटेश्वर धाम जामड़ी पाट का शिखर आप देख रहे हैं। यह डैम उस समय आधा अधूरा बना हुआ था। ब्रह्म राक्षस के सायंकाल की क्रीड़ा स्थली यही थी। शाम होता था और गांव के लोग अपने खेतों में होते तो वहां पर उनको विभिन्न प्रकार की आवाजें सुनाई देना, छाया दिखाई देना। और तो और पाटेश्वर धाम के जहां कुटिया बनी हुई थी, कुटिया के बाहर में 2-3 भक्त होते तो कभी तो बड़ा मोटा भुजंग दिखाई देता सर्प के रूप में, और जैसे ही दूर हटते तो वो बकरी बन के चिल्लाना शुरू कर देता। हमने शरीर बदलते देखा अपनी आंखों से, कई रूप धारण कर लेना, और तो और स्त्री बन के रोना। और जब हम जंगल में जाते थे दूर से दिखाई देती कि एक महिला बैठ के रो रही है, लेकिन समझ में आ जाता था ये मायावी खेल है, तो दूर ही रहते, थोड़ी देर देखते और वहां से वो गायब हो जाता था। कुछ नहीं, ना आवाज ना वो महिला। इस प्रकार की घटनाएं हो गई थी। साथ ही साथ उस ब्रह्म राक्षस ने जामड़ी पाट जंगल के जीव जंतुओं को भी नहीं छोड़ा, जीव जंतुओं को भी वो मारने लगा, जिस क्रम में बहुत से बंदरों की मौत हुई, बहुत से मरे हुए सांप हमको दिखाई दिए। गुरुदेव कहते थे कि वो जब जब संकल्प लेता है कि हत्या करेगा, तो जब वो जिसकी हत्या वो नहीं कर पाता तो उसके जगह में उसे किसी न किसी जीव की हत्या करनी पड़ती है ताकि वो जीवित रहे। इस तरह वो जीवित हो रहा था। गुरुदेव ने पंचमुखी हनुमत कवच के बाद आश्रम से तो उसको बाहर कर दिया, लेकिन आश्रम की परिधि से वो नहीं जा रहा था, और साथ ही उसको मुक्ति भी देनी थी। गुरुदेव को चिंता हो रही थी कि इसको मुक्ति मिले, भगवान क्यों ये ब्रह्म राक्षस की गति में गया, और गया तो इसको मुक्ति मिलना आवश्यक है। ऐसा गुरुदेव चिंतित भी थे, वो सोच रहे थे। इसी बीच में डोंडी लोहारा काली मंदिर से पवन महाराज जी आए और उन्होंने कुछ अपने काली माता की सिद्धि के आधार पर भी कुछ किया, और गुरुदेव को फिर स्वप्न में उनको
भगवान शिव की प्रतिमूर्ति दिखाई दी, जैसे वो कह रहे हों कि आप चिंता क्यों करते हो, मैं हूं ना, कालों का काल महाकाल मैं हूं आपके साथ, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। और उन्होंने एक लोहे का कील उनको दिया, लोहे का खिला सपने में। गुरुदेव ने ऐसा लिया और कहा, धन्य हो भोले बाबा, आपकी कृपा अपार है। सुबह गुरुदेव उठे। स्वभावतः गुरुदेव जब उठते थे तो धुनी को प्रज्वलित करते थे, धुनी में ही हम सोते थे। मैं तो सोया हुआ था, शायद रामाधीन जी थे, वो स्नान करने गए हुए थे और गुरुदेव बस अकेले थे, तो उन्होंने धुनी को प्रज्वलित किया और धुनी प्रज्वलित करके सुबह सुबह, गुरुदेव 6 दिन तक सोए नहीं थे, वो सुबह सुबह 4-5 बजे उनको झपकी सी आई थी, खाली वही देखने के लिए, जो शिव जी का आभास उनको मिला था, स्वयं भूत भावन ने उनको दर्शन दिया। और गुरुदेव ने मन में सोचा कि मैंने कुछ देखा है, पर याद नहीं आ रहा था क्या देखा है। तो उनका स्वभाव था धुनी को प्रज्वलित करना और जो विभूति इधर उधर फैली रहती थी उसको चिमटा से ऐसे ऐसे करना। तो वो चिमटा लेकर के और राख जो है, भभूत जो है, उसको ऐसे ऐसे कर रहे थे। अचानक उनको लोहे का खील वहां पे दिखाई दिया और उनको पूरा स्वप्न याद आ गया कि मुझे तो ऐसा ही खील आज सपने में भोले बाबा ने दिया, मैंने हाथों में लिया। बड़े प्रसन्न हो गए, फटाफट उन्होंने निकाला, उसको पानी से धोया तो अजीब तरह का वो काले रंग का खिल्ला था। ऐसा कोई खिल्ला आश्रम में लाया नहीं जाता है। गुरुदेव ने मुझे उठाया, मुझे उठा के कहा, तुम ठीक हो? मैंने कहा हाँ। लेकिन अभी 6 ही बज रहे थे, अभी सूर्योदय नहीं हुआ था और जब तक सूर्योदय ना हो उसका आतंक जारी रहता था। रामाधीन जी भागते हुए आए और वो बिना कपड़े के ही आ गए थे, बस एक लंगोट लगा के भाग रहे थे वो। गुरुदेव ने कहा क्या हुआ? बोले 3 चीज मैंने देखा। मैं नहाने के लिए पानी के अंदर गया तो अंदर बहुत मोटा सांप था, बाहर निकला तो सिर पे बहुत बड़ा चील उग रहा था जो मुझे उठा के ले जाना चाहता था। अजीब अजीब बात बताने लगे। रामाधीन जैसे मजबूत व्यक्ति डर गए। गुरुदेव ने कहा आप चिंता मत करो, अब बाबा भोलेनाथ ने इसका रास्ता हमें बताया है। और वो खीला उन्होंने अपने हाथों में लिया और जो लोहार होते हैं वो जब लोहा गलाते हैं, बनाते हैं तो उसका एक मैल निकलता है, उसको लोहे का मैल कहते हैं। वो गुरुदेव ने मंगाया, बांस के खिल्ले बनवाए और चारों तरफ आश्रम के हर कोने में 8 दिशाओं में उसकी खिल्ले लगाए गए। कुछ उसके जानकार लोग भी आए जो मंत्रों से बांधते हैं। बहुत कुछ उस दिन हुआ और बीच नाभि में उन्होंने उस भगवान शंकर के द्वारा दिए गए खील को गाड़ा। उसी दिन रात में, उस दिन कुछ भी नहीं हुआ, दिन भर शांति रही। रात में भी सब ठीक टाइम पे सो गए और मुझे स्वप्न में वो हीरादास अंतिम बार दिखाई दिया। मैं तो स्वप्न में भी पसीना पसीना हो गया था, मेरी स्थिति बड़ी खराब हो गई। मैंने उनको देखा, मैंने उनको कहा भी कि आप क्यों ये सब करते हैं? तो उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा जो मुझसे हुई हो मुझे आप क्षमा करो, क्योंकि आप क्षमा नहीं करोगे तो मेरी मुक्ति नहीं होगी। ऐसा उन्होंने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया, मुझसे कहा। मैंने कहा मुझे आपके प्रति कोई भी क्रोध नहीं है, बस आप ये सब बंद करो, आज 6 दिन हो गया है। उन्होंने कहा जो त्यागी महाराज ने खीला डाला है वो उससे मैं समाप्त हो चुका हूँ और अब मैं जा रहा हूँ, वापस नहीं आऊँगा। इस प्रकार 2 बजे रात को मेरी नींद खुली। मैं गुरुदेव के पैर पकड़ के उनको उठाया। गुरुदेव बोले क्या हुआ? मैंने कहा ऐसा ऐसा मैं अभी अभी देखा हूँ। तो गुरुदेव बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने एक सूखा नारियल धुनी में घी करके डाला और कहा उसकी आत्मा को शांति मिले। तो इस तरह से वो उस दिन अंततः वो घटना शांत हुई। लेकिन एक ऐसी कहानियाँ बन गई इस बीच में, कई प्रकार की कहानियाँ। हमारे बगल में एक गांव है जरहा लमती, तो वहाँ के लोग कहते थे कि ब्रह्म राक्षस स्त्री बन के आ गया वहाँ रात में, और आ ही नहीं गया, एक आदमी ने उसको पकड़ के बांध भी लिया कि ये ब्रह्म राक्षस ही है जो ऐसा रूप बना लिया है। बाद में 2 दिन बाद पता चला, उसको खाना पीना भी दे रहे थे, घर वाले उसका देखभाल कर रहे थे, 2 महिलाएं लगी थी उसके काम में। बाद में पता चला वो दूसरे गांव की विक्षिप्त महिला थी। वो तो अच्छा है कि उस समय पुलिस केस वगैरह नहीं हुआ। एक को तो सही में उसने उस रूप में दिखाई दिया और उसने प्रस्ताव रख दिया विवाह का, तो वो मान भी गया विवाह करने के लिए। तो ऐसी कई कहानियां यहाँ फैल चुकी थी, कई प्रकार की कहानियां। अंततः उन कहानियों पे रोक लगी और हीरादास ब्रह्म राक्षस की गति से मुक्ति पाया, हनुमान जी की बड़ी कृपा और शिव जी की कृपा से। बचपन की यादें में ये मेरे जीवन का एक अद्भुत प्रसंग था, बहुत भयदायक प्रसंग है। मैं बहुत सी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं भय का विस्तार करूँ। बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि बुरी आत्माएं भी होती हैं, लेकिन जब हम अच्छे कार्य में लगे हों
तो बुरी आत्माएं हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बचपन की यादें कार्यक्रम से आज मैं विदा लूंगा। कल पुनः आपको अपने जीवन के कुछ अनछुए प्रसंग बताऊंगा। तब तक के लिए जय सिया राम, जय गौ माता, जय गोपाल। मां कौशल्या की पावन जन्मभूमि छत्तीसगढ़ प्रांत में बालोद जिला में स्थित है श्री सर्वसिद्ध शक्तिपीठ जामड़ी पाटेश्वर धाम। परम पूज्य सद्गुरुदेव राजयोगी बाबा जी की तपस्थली श्री पाटेश्वर धाम और विश्व के अद्वितीय मां कौशल्या जन्मभूमि मंदिर निर्माण का दर्शन करने और इसी प्रकार समसामयिक विषयों पर अपना ज्ञान वर्धन करने के लिए और 10,000 गायों के लिए बनने वाले श्री हनुमान नंदीशाला गो अभ्यारण्य का समाचार प्राप्त करने के लिए आप सभी देखते रहें YouTube चैनल पर राम बालक दास, और हमारे चैनल को आप सभी सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं ताकि आप सूचनाओं से जुड़े रह सकें। जय श्री राम, जय गौ माता, जय गोपाल।